सोच कर देखिए, क्या हो अगर वो बेचैनी जो सबसे ज्यादा परेशान करते हैं वही सबसे बड़ी ताकत बन जाए। आज हम इसी राज से पर्दा उठाएंगे। हम समझेंगे कि चिंता को एक हथियार में कैसे बदला जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर संतरी से रणनीतिकार बनने का। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि ये जो लगातार चिंता होती रहती है वो शायद कमजोरी का संकेत है ही नहीं, बल्कि वो तो एक सर्वाइवल स्किल है, हमें बचाने की एक जबरदस्त कोशिश। बस उसकी डायरेक्शन गलत है। हमारे दिमाग के अंदर ना एक हिस्सा है जो हमेशा हाई अलर्ट पर रहता है, एक पहरेदार की तरह। तो आइए इसे एक नाम देते हैं। हम इसे कहेंगे संतरी। हाँ, ये आवाज उसी संतरी की है। इसका काम ही यही है, हमेशा खतरों को स्कैन करना। चाहे सिचुएशन कितनी भी अच्छी हो या बुरी, ये उसमें से वर्स्ट केस सिनेरियो ढूंढ ही निकालेगा। क्यों? ताकि हम हमेशा तैयार रहें। और पता है सबसे अजीब बात क्या है? ये संतरी खुशियों से भी डरता है। उसे लगता है कि कुछ भी अच्छा हो रहा है तो ये जरूर छिन जाएगा, इसलिए हर अच्छी खबर में भी इसे एक कैच, एक खतरा दिखी जाता है। लेकिन एक मिनट, यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है। संतरी का मकसद हमें तकलीफ देना बिल्कुल नहीं है। उसका तो बस एक ही गोल है, हमें बचाना। वो आने वाली हर मुसीबत को पहले से ही देख लेना चाहता है, ताकि कोई भी झटका हमें तोड़ ना सके। इसको ना प्रिया की कहानी से बेहतर समझ सकते हैं। प्रिया एक परफेक्ट उदाहरण है कि जब ये संतरी पूरी तरह कंट्रोल ले लेता है तो क्या होता है। देखिए, उसके पास एक स्टेबल जॉब है, सेविंग्स भी हैं, लेकिन वो हर पल डरती है कि सब बर्बाद हो जाएगा। घंटों घंटों आर्थिक पतन पर रिसर्च करती है, पर डर के मारे एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाती, बिल्कुल फ्रीज हो जाती है। लेकिन हमारे दिमाग में एक और प्लेयर भी है, एक ऐसा खिलाड़ी जो इस पूरे खेल को पलट सकता है। तो चलिए अब मिलते हैं रणनीतिकार से और देखते हैं कि संतरी और रणनीतिकार की सोच में जमीन आसमान का फर्क क्यों है। ये देखिए, यहाँ दोनों का डिफरेंस बिल्कुल साफ है। जहाँ संतरी सिर्फ कमजोरियां और खतरे ढूंढता है, वहीं रणनीतिकार उन खतरों से बचने के लिए पुल बनाता है, सॉल्यूशंस डिजाइन करता है। ये माइंडसेट का एक जबरदस्त शिफ्ट है। क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? इस सवाल से, अगर फेल हुआ भी तो यहां से बचने का रास्ता है, इस जवाब तक का सफर। तो अब असली सवाल पर आते हैं। आखिर संतरी की इस घबराहट को रणनीतिकार के एक्शन में बदला कैसे जाए? सोचने के इन दो तरीकों के बीच का जो गैप है उसे भरा कैसे जाए? और ये रहा जवाब, वो फॉर्मूला जो सब कुछ बदल देता है। डर प्लस दिशा निर्देश बराबर है रणनीति। देखिए, बिना प्लान के डर सिर्फ एंग्जाइटी है, बेचैनी है। लेकिन जैसे ही उस डर को एक क्लियर डायरेक्शन मिल जाती है, वो रणनीति बन जाता है। दिलचस्प है ना? रणनीतिकार को काम करने के लिए एनर्जी संतरी के डर से ही मिलती है, बस उसे एक मैप चाहिए होता है। चलिए वापस प्रिया के पास चलते हैं और देखते हैं कि ये फॉर्मूला असल जिंदगी में कैसे काम करता है। अब प्रिया अपने अंदर के रणनीतिकार को जगाती है। वो अपने डर को सिर्फ महसूस नहीं करती, बल्कि उसे एक नाम देती है, पूरी तरह से आर्थिक नुकसान। और फिर वो उस डर को एक्शन में बदल देती है। बचत में विविधता लाना, एक नई स्किल सीखना, एक सख्त बजट बनाना। डर अभी भी है, लेकिन अब वो उसे लाचार नहीं कर रहा, बल्कि उसकी रणनीति को ताकत दे रहा है। ठीक है, तो अब बात करते हैं उस प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप तरीके की जिससे ये मानसिक बदलाव लाया जा सकता है। ये है वो 5 कदम। ये डर को एक ठोस प्लान में बदल देते हैं। पहले संतरी को बोलने दो, फिर एक साफ सुथरा मैप बनाओ, उससे निकलने का रास्ता ढूंढो, एक छोटा सा पहला एक्शन लो और फिर इस प्रोसेस को दोहराते रहो। सिंपल है ना? अब देखिए, ये स्टेप 2 का पहला हिस्सा बहुत बहुत जरूरी है। रणनीतिकार को काम करने के लिए एक ठोस शुरुआती बिंदु चाहिए। हवा में बातें नहीं, सॉलिड फैक्ट्स। अभी इस वक्त हकीकत में कहाँ खड़े हैं? जैसे मेरे पास बचत में इतने पैसे हैं, या मुझे अभी अभी नौकरी से निकाला गया है। बिल्कुल साफ। और बिल्कुल उसी तरह हमारा एंड पॉइंट, हमारा लक्ष्य भी एकदम साफ और मापने लायक होना चाहिए। खुश रहना जैसा गोल रणनीतिकार के लिए नहीं है, वो बहुत अस्पष्ट है। लक्ष्य होना चाहिए, मुझे एक नई नौकरी ढूंढनी है, या मुझे अगले 6 महीने तक गुजारा करना है। एकदम ठोस। अच्छा, एक चीज जो अक्सर लोगों को स्टेप 4 में रोक देती है, वो है परफेक्शन का इंतजार। लेकिन याद रखिए, रणनीतिकार का लक्ष्य पूरी तरह से सुरक्षित होना नहीं है।
उसका लक्ष्य है आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त सुरक्षित होना, मतलब इतना सुरक्षित कि आगे बढ़ा जा सके, क्योंकि वो जानता है 100% सेफ तो कुछ भी नहीं होता। तो अब हम आते हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, जहां हम डर के साथ अपने रिश्ते को हमेशा के लिए बदलने की बात को और पक्का करेंगे। ये एक लाइन इस पूरी बात का निचोड़ है। सिर्फ आग को घूरते मत रहो, उससे बाहर निकलने का रास्ता बनाओ। मतलब डर को पहचानो, उसे देखो, लेकिन बस वहीं अटके मत रहो। उसकी एनर्जी का इस्तेमाल बाहर निकलने का दरवाजा बनाने में करो। तो हम पीछे क्या छोड़ रहे हैं? ये वाली मानसिकता कि हम किसी आने वाली तबाही के बस एक शिकार हैं। और अपना क्या रहे हैं? एक ग्रैंड मास्टर जैसी सोच, जो जिंदगी को एक ऐसे खेल की तरह देख रहा है जिसे वो जीतना जानता है, जहां सिर्फ रिएक्ट नहीं किया जाता बल्कि अपनी चालें चली जाती हैं। तो अब आखिरी सवाल, आपका रणनीतिकार सबसे पहले किस चुनौती का सामना करेगा? कौन सी ऐसी चिंता है जिसे अब एक प्लान में बदलने का टाइम आ गया है?